अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, साथियों, बच्चों, अनोखी स्टोरीज के तमाम सुनने वालों को मैं दिल से खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आपको एक ज़बरदस्त कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है डरावनी मखलूक। ये कहानी दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। इस इलाके में इंस्पेक्टर की हैसियत से मुझे आए हुए 3 हफ्ते हुए थे। जावेदपुर गांव की आबादी ज़्यादा नहीं थी। गांव में ज़्यादातर लोग मवेशी और जानवर पालने का काम करते थे। मेरे इस गांव में आने से कबल कभी कभार कोई भूला भटका जानवर आकर किसी की कोई बकरी या भेड़ वगैरह ले जाया करता था। दरअसल जंगल गांव के करीब ही लगता था। जब कोई जंगल से लकड़ियां काटने को जाता है, इसे गुमशुदा जानवर की वाक़यात और खाल और दीगर हड्डियां वगैरह मिल जाने पर इसे अंदाज़ा हो जाता कि इसे कोई जंगली जानवर जंगल में उठाकर लाया है। जावेदपुर गांव में मेरे आने से 2 हफ्ते कबल मवेशियों को रोज़ाना ले जाने की वारदातों में इजाफा हो गया। गांव के लोगों का तशवीश में मुब्तला होना फितरी बात थी। लोगों ने अपने अपने तौर पर रात में जागकर इस राज को जानने की कोशिश की। कुछ देहातियों का ये ख्याल था कि जंगल में आसेब है जो इनकी किसी बात से नाराज़ हो गया है, इसलिए रोज़ाना एक मवेशी गायब हो रहा है। तो इस गांव के कुछ लोगों ने इस बात का दावा भी किया था कि उन्होंने आसेब को देखा है और वो काले जानवर के रूप में रात में आता है और जिस्मानी एतबार से वो रीछ लगता है। वो इस कदर कदावर है कि कई रीछ को जमा किए जाने पर इसकी लंबाई और चौड़ाई बनती है, यानी वो हाथी से जिस्मानी तौर पर बड़ा है। कोई इसे रोशनी की मदद से इसका चेहरा देखने की कोशिश करे तो वो इस पर हमलावर हो जाता है। इसलिए आसेब को चांदी रातों में ही देखा जा सकता है। मेरा ख्याल था कि आसिफ से मुतालिक जो बात फैलाई जा रही है इसमें कोई सदाकत नहीं है। इसी बात की अफवाह वो फैला रहा है जो मवेशी चुराने का काम में मुलविस है। इस तरह की खबर फैल जाने पर कोई शख्स चोर को आसिफ समझकर ना इसे देखने और ना इसका पीछा करने की कोशिश करेगा। चोर का काम चलता रहेगा। जंगल में जानवरों के लिए खुराक का खूब इंतज़ाम था और फिर वो गांव का रुख क्यों करेंगे। इसके गांव का रुख करने पर ये ख़तरा भी होता है कि गांव के लोग इसे घेर कर पकड़ लेंगे और मार डालेंगे। रात का एक बज चुका था। हर तरफ खामोशी का राज था। पूरे इलाके को तारीखी ने अपनी आगोश में लपेट लिया था। मैंने रोशनी करने को अपने हाथ में टॉर्च ली हुई थी। एक जगह झाड़ियों में मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता हुआ आगे बढ़ा। झाड़ियों पर टॉर्च की रोशनी डालने पर वहाँ से एक लोमड़ी निकल कर भागी। वो झाड़ियों में घुसकर कुछ खा रही थी। मैंने इसी जगह पर रोशनी डाली जहाँ लोमड़ी कुछ खा रही थी। इस जगह एक मुर्दा खरगोश पड़ा हुआ था। लोमड़ी ने अभी अभी इस खरगोश का शिकार किया था और इसे खाना चाहती थी। इतने में मैं वहां पहुंच गया था। लोमड़ी मुझे देखकर अपना शिकार छोड़कर वहां से भाग गई। अब मैं वहां से आगे बढ़ा। इस मकाम पर मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने जैसे ही पलटकर देखना चाहा, मेरे पीछे मौजूद एक डरावनी मखलूक ने मुझ पर हमला कर दिया। मैं इस अचानक हमले के लिए बिल्कुल तैयार ना था, इसलिए मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। टॉर्च भी मेरे हाथ से दूर जा गिरी। फिर मैं जैसे तैसे करके उठा और टॉर्च को उठाकर जला लिया। मैंने देखना चाहा था कि मुझ पर किसने हमला किया। मेरे ज़मीन पर गिरने पर इस मखलूक ने दोबारा हमला क्यों नहीं किया। इसके हाथ में इतनी ताकत थी कि ज़मीन पर गिराए जाने पर मुझ में खासी देर तक ज़मीन से उठने की हिम्मत ना हुई थी। वो दोबारा हमला करके मेरा काम तमाम कर सकती थी। वहाँ कोई भी मौजूद ना था। मुझे सख्त हैरत हुई कि मुझ पर हमला करने वाली मखलूक इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गई। कि मुझ पर हमला करने वाली मखलूक छलावा थी जो अचानक से आई और मुझ पर हमला करके कहीं गायब हो गई। मेरा किसी ताकतवर दुश्मन से मुकाबला था जो छलावे की तरह गायब हो जाने में सलाहियत रखता था। चंद दिन मुझ में इतनी हिम्मत ना थी कि मैं रात के वक्त इलाके में चोर की तलाश जारी रख सकूं। जब तबीयत में बेहतरी आई तो एक रात फिर चोर की तलाश में निकल खड़ा हुआ। मैं एक फ़र्ज़शनास अफसर था। मेरी जिम्मेदारी में ये बात भी शामिल थी कि इस इलाके के लोगों को मवेशी चोर से निजात दिलाऊं, चोर को जल्द अज जल्द पकड़कर जेल भिजवा दूं। मैं चोर की तलाश में आबादी से खासी दूर निकल आया। ये ख्याल मुझे इसलिए आया कि मैं जंगली जानवरों को इधर उधर भागते देख रहा था। मैं अभी पलट कर लौट जाना चाहता था। एक झाड़ी के पीछे मुझे ऐसा लगा कि कोई छुपा हुआ है। मैंने टॉर्च की रोशनी करने में देर न की और टॉर्च की रोशनी झाड़ियों पर डाली। मैं देखना चाहता था कि रात के इस वक्त कौन झाड़ी के पीछे छुपा हुआ है। कहीं ये वो चोर ना हो जिसकी मुझे तलाश है। मैंने पिस्तौल भी तान लिया ताकि इसके हमलावर होने पर फायर कर दूंगा। अचानक झाड़ियों से एक काला जानवर जिसके पूरे जिस्म पर काले काले बाल थे, बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा था कि वो बनमांस की नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाला जानवर है। इसकी लंबाई और चौड़ाई देखने से ताल्लुक़ रखती थी।
इतना बड़ा जानवर मैंने ज़िंदगी में पहले नहीं देखा था। इसने मुझे मौका दिए बगैर ही हमला कर दिया। इसने मेरे जिस्म पर अपने 2 हाथ मारे थे, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि भारी भरकम पत्थर मार दिए हो किसी ने और मैं दूर जा गिरा। दोस्तों, ये थी डरावनी मखलूक की पहली किस्त। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल अनोखी स्टोरीज 786 को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।